कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि महामानव कारुणिक तथागत बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे उरुवेला में पीपल के नीचे बैठकर वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आगे इसी को हम सरलतम रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बुद्ध को ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ, वो तथागत बुद्ध बन गए। बुद्ध का ज्ञान या इनलाइटमेंट की प्राप्ति के बारे में कहा जाता है कि वास्तविकता में वो जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था वह वास्तव में ज्ञान नहीं, उससे भी कहीं आगे का बोध था। अर्थात उन्होंने उन सभी भौतिक चीज़ों का आत्म अनुभव किया और इस ज्ञानोदय ने उन्हें जागृत अवस्था में लाया, जिसे हम प्रबोधन या विशदीकरण भी कह सकते हैं। तो फिर ये प्रबोधन जिसे तथागत बुद्ध ने प्राप्त किया था, वास्तव में यह एक अंतिम आध्यात्मिक और मानसिक अवस्था होती है जहाँ पर सब कुछ समझ लिया जाता है और सब कुछ समझने के पश्चात किसी भी प्रकार के प्रश्न शेष नहीं रह जाते। इसके परिणाम में इस भौतिक जीवन में दुख व इच्छाएं शेष नहीं रह जाती। बुद्ध के ज्ञान को बोध के स्तर पर समझना बहुत ही जटिल है। यह एक ऐसा प्रबोधन है जिसे मिलने के पश्चात कोई दूसरी इच्छा शेष नहीं रहती। आगे समझने का प्रयास करेंगे। इसी प्रबोधन या ज्ञान की प्राप्ति को कारुणिक तथागत बुद्ध 4 अवस्थाओं में वर्णित करते हैं और कहते हैं कि इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला स्तर सोतापन्ना और दूसरा स्तर सकदगामी व तीसरा स्तर अनगामी और आखिरी स्तर अरहत अर्थात सर्वोमानसिक स्तर या अवस्था कहते हैं। तो और आखिरी स्तर अरहत अर्थात सर्वोमानसिक स्तर अवस्था कहते हैं। तो तथागत बुद्ध ने अपने बोध के स्तर पर मनुष्य को 4 स्तरों में विभक्त किया है। पहला स्तर है सोतापन्ना। सोतापन्ना का शाब्दिक अर्थ होता है कि प्रवाह में पड़ना, अर्थात ज्ञान के प्रवाह में गिरना, या हम इसे यह भी कह सकते हैं कि तथागत बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं या उपदेशों को जब प्रथम स्तर पर उसे समझ लेते हैं तो यह अवस्था सोतपन्ना कहलाती है। इसे इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे एक सोता या झरना आगे चल करके बड़ी नदी में जाता है और फिर धीरे धीरे सागर की तरफ बढ़ता जाता है, वह अवस्था सोतपन्ना की है। मनुष्य ज्ञान के सोते में पड़ या गिर गया है और यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि एक बार कोई मनुष्य इस ज्ञान के स्रोत में पड़ जाए तो वह तथागत बुद्ध बन जाता है। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि निश्चित रूप से आगे की सभी अवस्थाएं अपने आप प्राप्त होती चली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे झरने या सोते का पानी धीरे धीरे बढ़कर नदी में जाते हुए लास्ट में अंत में सागर में मिल जाता है।
ठीक उसी प्रकार अपने आप बोध के स्तर पर सोतपन्ना से मनुष्य सकतगामी, अनगामी और अरहत के मार्ग पर अपने आप पहुंच जाता है। अब आगे हम इसे अनुभव के स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस अवस्था में क्या क्या अनुभव होता है। सोतापन्ना एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर हम खुद को, इस भौतिक जगत को जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा भौतिक जीवन और यह भौतिक जगत वास्तव में क्या है और इनका आपस में क्या संबंध है और इस भौतिक जीवन की क्या वास्तविकता है। खुद को समझने के प्रयास से पहले चिंतन करना पड़ता है कि आखिर में मैं हूँ कौन, मेरा शरीर क्या है, मेरा मन क्या है, मुझे कौन नियंत्रित करता है, मेरा वास्तविक अस्तित्व क्या है, मेरा वास्तविक व्यवहार क्या है। और इसके साथ साथ जब इस भौतिक जगत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि यह भौतिक जगत क्या है, कैसे चल रहा है, किस प्रकार से सभी चीज़ें घटित हो रही हैं और हम किस तरह से इस भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं, यह एक अनुभव करने की बात है और इसे अनुभव से ही समझा जा सकता है। यदि आप एकांत में होकर चिंतन और मनन करेंगे, वर्तमान की अवस्था है या आप जो जीवन जी रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, क्या हम कर रहे हैं। जब हम लगातार इन प्रश्नों के बारे में सोचते हैं या चिंतन मनन करते हैं, इसे एक बड़े स्तर पर समझने व देखने का प्रयास करते हैं, अर्थात जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उसको उसी रूप में जानने समझने का प्रयास करते हैं। आपके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सी सारी बातें हमको अनुभव के स्तर पर पता चलती हैं कि आखिर हम अपने जीवन में कर क्या रहे हैं। सुबह उठना, भागना, दौड़ना व अपने दैनिक कार्यों को करना, अपनी ड्यूटी पर जाना, फिर शाम को घर पर आना, फिर खाना खाना और सो जाना। सुबह अगले दिन फिर वही इतना परिश्रम करने के बाद हमें मिलता क्या है? क्या जो परिश्रम कर रहे हैं उसके बदले में हमें संतुष्टि मिलती है या नहीं? जो हम कर रहे हैं उसके लिए हम संतुष्ट हैं? जब हम बड़ी गहनता से इन प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं तो हमें अपने जीवन के स्तर पर एक नया अनुभव होता है कि इसका उत्तर नहीं है। पहले जो हमने कार्य किए उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं और जो अब हम कर रहे हैं उससे भी संतुष्ट नहीं होंगे और यही कार्य हम अपने आने वाले भविष्य में भी करेंगे तो भी उससे हम संतुष्ट नहीं होंगे। इतने परिश्रम और इतने तरीकों के प्रयासों के बाद जब हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, छटपटाहट, बेचैनी, व्याकुलता और दुख, इन दुखों की दलदल में हम फंसकर अपने जीवन को व्याकुल बनाए हुए हैं और स्वयं को हम दुखी किए हैं। क्या हम जिन चीज़ों की चाह रखते हैं वो हमें मिलती भी हैं
इन सभी प्रश्नों को क्रमवार देखें तो कुछ अलग ही अनुभव के स्तर पर ज्ञान होता है कि हाँ, हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो चीज़ें मिलती भी हैं, तब भी हम संतुष्ट क्यों नहीं होते। अपने पूरे जीवन हम प्रयास करते रहते हैं कि यह इच्छा हमारी पूरी हो जाए, वो इच्छा हमारी पूरी हो जाए, और जैसे ही वह इच्छा पूरी होती है, कुछ समय बीतने के पश्चात एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। फिर हम उसी प्रकार व्याकुल हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति जीवन भर परिश्रम करता है और वृद्धावस्था निकट आ जाती है, मृत्यु के करीब पहुंच जाता है, परंतु फिर भी ये इच्छाएं समाप्त होने का नाम नहीं लेती। जो व्यक्ति को व्याकुल किए हुए हैं, और सबसे बड़ी जीवन की सच्चाई यह है कि इसी व्याकुलता और इसी बेचैनी दुखों के दलदल में कब हमारे जीवन का अंत हो जाता है, हम इसे समझ ही नहीं पाते। आखिर क्या ऐसी चीज है हमारे अंदर जिसको हम प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। आखिर क्या ऐसी मनोदशा है, किस प्रकार से ये घटनाएं हो रही हैं जिससे हमारी इच्छाएं संतुष्ट नहीं हो पा रही हैं। क्या खुशियां इस बाहरी भौतिक जगत में हैं? क्या खुशियां हमारे शरीर के अंगों में हैं? क्या खुशियां हमारे अंदर हैं? कहाँ हैं? आखिर ऐसा क्या है कि हम संतुष्ट ही नहीं हो पा रहे हैं? इसे समझना तो बहुत ही बड़ा जटिल कार्य है। कई बार इस प्रकार की अवस्थाओं का व्यक्ति को बोध ही नहीं होता। कई बार बोध होने पर उनके कारणों का पता नहीं हो पाता। इस दुखों के दलदल से आखिर कैसे निकले, यह पूरा खेल हमारे मन के अंदर अंतः मन में चलता रहता है। उसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं कि किस प्रकार हमारी मनोवृत्तियां, हमारे विचार और हमारा व्यवहार बदलता है और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे जैसे आज के समय में क्रिकेट खेल का उत्साह का बहुत हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच हो रहा है और हम भारत की तरफ से क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हैं। वहीं पर एक छोटा सा अबोध बच्चा भी मैच देखने के लिए बैठा है और वहीं पर एक व्यक्ति पाकिस्तान की तरफ से भी मैच देखने आया है, वो भी बैठा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर खेल के कुछ अपने नियम और कानून कायदे होते हैं। वहाँ पर देखना है कि कैसे कैसे हमारी मनोदशा या मन स्थितियाँ बदलती हैं। पाकिस्तान का बॉलर एक गेंद भारत के बैट्समैन को फेंकता है और भारत का बैट्समैन उस गेंद को बाउंड्री के बाहर के लिए मार देता है। क्रिकेट के नियमानुसार 6 रन उस बैट्समैन को मिलते हैं। तो इस घटनाक्रम का उस दर्शक दीर्घाह में बैठे हम तीनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जो भारत का दर्शक है अर्थात मैं, पूरी तरह से उत्साह से उछल पड़ते हैं, खुशी से झूमने लगते हैं, और वहीं पर बैठा हुआ एक अबोध छोटा बालक कुछ समझ ही नहीं पाता और वह न्यूट्रल चुपचाप बैठा रहता है।
लेकिन वहीं पर बैठा हुआ पाकिस्तानी दर्शक हताश या निराश, दुखी हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही घटनाक्रम ने तीनों पे अलग अलग अपना प्रभाव कैसे डाला। क्या खुशी बाहर घटित घटना में है? यदि उसमें आनंद होता तो एक ही घटना क्रम तीनों के ऊपर अलग अलग प्रभाव कैसे डालती। कहने का मतलब, यदि बाहर खुशी होती तो तीनों इस घटना से खुश होते, परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि एक खुश है और एक निराश हो रहा है, और वहीं पर बैठा हुआ एक जिसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। अर्थात बाहर सुख नहीं होता है, अर्थात बाहरी दृश्यों में कोई सुख नहीं होता। तो प्रश्न उठता है कि फिर आनंद या सुख है कहाँ? क्या हमारी आंखों में सुख है? जिसने उस दृश्य को देखा, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि यदि खुशी हमारी आंखों में है तो तीनों को समान अनुभव होना चाहिए था। इसलिए हम यह भी नहीं कह सकते कि खुशियां आंखों के माध्यम से होती हैं। तो फिर कहाँ से मिलती हैं? कई बार कहा जाता है कि खुशियां हमारे मन से मिलती हैं, क्योंकि अपने मन की वजह से एक खुश, एक दुखी और एक के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो फिर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि मन तो सभी के पास है, तो तीनों अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं क्यों दे रहे हैं? जब दृश्य भी समान है, दृष्टि भी समान है और मन भी समान है, तो फिर ये प्रतिक्रियाएं तीनों अलग अलग क्यों आ रही? इसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। पाकिस्तानी बॉलर अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहा है, और इस बार ये तीनों व्यक्ति अलग अलग क्या सोचते हैं। भारतीय दर्शक अर्थात मैं फिर से चाहता हूं कि इस गेंद पर फिर से 6 रन मिले, जबकि वहीं पर बैठा हुआ पाकिस्तानी दर्शक यह बिल्कुल नहीं चाहेगा, और वो अबोध छोटा सा बालक जिसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब पाकिस्तानी बॉलर अगली गेंद भारतीय बैट्समैन को फेंकता है, और भारतीय बैट्समैन फिर से अपने बल्ले को लहराकर उसको मारता है, और फिर गेंद हवा में बाउंड्री की ओर बढ़ती दिखाई देती है। तभी हम इस घटनाक्रम को देखते हैं कि भारतीय दर्शक पूरे जोश से परिपूर्ण हो जाते हैं, और छोटे बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और पाकिस्तानी दर्शक तब भी वह गेंद बाउंड्री बाउंड्री पर मौजूद पाकिस्तानी फील्डर के द्वारा कैच कर ली जाती है। फिर तुरंत प्रतिक्रिया बदल जाती है। भारतीय दर्शक अर्थात मैं निराश हो जाता हूं, और वहीं पर बैठा हुआ अबोध छोटा सा बालक जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और पाकिस्तानी दर्शक उत्साह से भर जाता है। अब यहाँ पर समझने और देखने, सोचने की बात है कि घटनाक्रम एक ही है, उन्हें देखने का तरीका भी एक है, और वो घटनाएं परिभाषित भी हमारे मन में हो रही हैं। इन तीनों के पास मन है, तो प्रश्न उठता है कि आखिर ये परिवर्तन होता कैसे है? प्रतिक्रियाएं अलग अलग क्यों? इसका उत्तर हमें मिलता है कि इन तीनों व्यक्तियों की इच्छाएं अलग अलग हैं। अगर इन इच्छाओं को देखें तो हमें
इनकी दो प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। एक वह प्रवृत्ति जिसे हम अपनी इच्छाओं के अनुरूप देखना चाहते हैं। हर घटनाक्रम को जब हमारे अनुकूल घटनाएं घटित होती हैं तो हम खुश होते हैं, और यदि घटनाक्रम हमारे प्रतिकूल घटित होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यह हमारा मानवीय व्यवहार है। और इसे गहराई में जाकर समझेंगे तो हम इस बात का अनुभव करते हैं या हमें ज्ञान होता है कि यही हमारी तृष्णा है, अर्थात तीव्र इच्छाओं का उत्पन्न होना। यह मूलभूत कारण है। दृश्य समान होने के बावजूद भी, आंखें समान होने के बावजूद भी, मन के समान होने के बावजूद भी वहाँ पर अपनी अपनी उनकी अलग अलग तृष्णाएं हैं। इसी वजह से हमें परिणाम अलग अलग मिलते हैं। यही व्यवहार हम अपने वर्तमान जीवन में दिन प्रतिदिन की घटनाओं में पाते हैं। इसी कारण हमारे अंदर दुख और सुख दोनों का समीकरण लगातार चलता रहता है। शलायतन तथागत बुद्ध इसी को समझाते हुए आगे बताते हैं कि हमारे शरीर के 6 अंग, आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन, इनके द्वारा जब विषय का संपर्क होता है तब हमारे अंदर सुखद संवेदनाएं जागृत होती हैं। और यह सुखद संवेदना की तीव्र प्रबल इच्छा हमारे व्यवहार को बनाती है, और उनके ना प्राप्त होने की वजह से हम दुखों के दलदल में फंस जाते हैं। 6 अंगों से या शलायतन से संपर्क होता है या स्पर्श होता है, तभी संवेदना या वेदना का एहसास हमारे अंदर होता है, जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों हो सकता है। अनुकूल एहसास हमारे अंदर तृष्णा को उत्पन्न करता है और प्रबल इच्छाओं को उत्पन्न करता है। यही प्रबल इच्छाएं आगे चलकर दुखों को उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस प्रवृत्ति को अपने अनुभवों के द्वारा समझ लेता है, वही व्यक्ति सोतपन्ना की प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऐसा माना जाता है। तथागत बुद्ध के अनुसार यदि हम इन मन स्थितियों को सही तरीके से अनुभव व जान लें, यहाँ पर क्रिया या प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न नहीं है। आप इन इच्छाओं पर क्या निर्णय लेंगे या नहीं महत्वपूर्ण है, बल्कि इन सभी घटनाक्रमों को अपने अंदर घटित होता हुआ देखते हैं, उसे आप अपने अनुभव के स्तर पर स्वीकार करने लगते हैं। यही सोतपन्ना की अवस्था कहलाती है।